दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो एक हॉरर स्टोरी है। कहानी का नाम है शंभाला द राइज ऑफ अ डेविल। इस कहानी को लिखा है अनुराग अग्निहोत्री जी ने, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं। अगर आप उनकी ये किताब खरीदना चाहते हैं तो इसका अमेज़ॉन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक सुनसान निर्जन स्थान पर पाया। घने अंधेरे में वो जगह काफी भयानक लग रही थी। चांद की रोशनी में बस थोड़ा बहुत ही नजर आ रहा था, और उतनी रोशनी में उसने देखा कि वो एक शमशान में चित पड़ा है। एक ऐसे शमशान में जिसकी अधिकांश चिताएं जलकर ठंडी होनी शुरू हो गई थीं, सिवाय दूर एक चिता के, जो कि अभी भी बुझते बुझते एकाएक बीच बीच में भड़क उठती थी, जैसे किसी पर अपना क्रोध निकाल रही हो। वो आश्चर्य और डर से आंखें फाड़े कभी उस जगह को देखता तो कभी उन बुझती चिताओं को। उसकी समझ में कुछ भी तो नहीं आ पा रहा था। इसी कारण उसने कई बार अपनी आंखों को मसल कर खोला, लेकिन हर बार उसे वही भयानक मंजर नजर आता। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। वो तो अच्छा भला शादी वाले घर में था। उसके छोटे भाई की शादी हुई थी और वे सब नई ब्याहता को विदा करवाकर आज दिन में ही तो लेकर आए थे। दिन भर हवेली में शादी के बाद की रस्में और हंसी ठिठोली होती रही थी, और रात में अधिकांश मेहमानों को विदा करके वो थक कर चूर होकर अपने पलंग पर बेसुध हो गिर पड़ा था। पत्नी ने कहा भी था कि कुछ खाकर सोइए, लेकिन वो थकावट और एक रात जागने के कारण बिना खाए ही सो गया था। उसे अच्छे से याद था कि वो अपनी हवेली में ही सोया था। फिर उसे यहाँ इस भयानक जगह पर कौन ले आया? अभी वो इस उधेड़बुन में ही लगा था कि तभी उसे दूर जलती बुझती चिता में से एक साया निकलता हुआ दिखाई दिया। उस दृश्य को देखकर उसे इतनी गर्मी में भी अपना खून जमता हुआ महसूस हुआ। उधर वो साया धीरे धीरे उसके नजदीक आता जा रहा था। कुछ ही देर में वो उसके इतने नजदीक आ गया कि वो ये पहचान सकता था कि वो किसी औरत का साया है, और फिर वो साया उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। चांद के मध्यम प्रकाश में उस औरत का चेहरा बहुत स्पष्ट तो नहीं, हाँ इतना अवश्य दिख रहा था कि अच्छे से अच्छे मजबूत दिल वाले की भी हृदय गति रुक जाए, और उसका दिल तो इतना मजबूत भी नहीं था कि वो इतना भयानक दृश्य देख पाता। इसीलिए उसे अपने सीने में एक चुभन सी महसूस हुई। सीने पर हाथ रखकर वो लड़खड़ाती जुबान से सिर्फ इतना ही बोल पाया, कौन हो तुम, और मैं यहाँ पर कैसे आ गया? चूंकि वो औरत उस जलती चिता से निकलकर आई थी, इसलिए उसके शरीर का ज्यादातर मांस जल चुका था, और उसमें से मांस के जलने की बदबू अब भी आ रही थी। चेहरे और हाथ की खाल जलने के कारण गल गल के नीचे टपक रही थी। चेहरे पर आंख के नाम पर सिर्फ एक आंख थी, और वो भी ऐसी लग रही थी कि अब गिरी और तब गिरी। दूसरी आंख की जगह पर सिर्फ एक गड्ढा था। नाक के नाम पर 2 छेद, और होंठ ना होने के कारण मुंह की जगह पर सिर्फ दांत दिखाई दे रहे थे, जो देखने में बड़े ही भयानक लग रहे थे। उसका सवाल सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोली, बस जोर जोर से अट्टहास करने लगी, जैसे उसने उससे कोई हंसी ठिठोली कर दी हो या उसके साथ कोई मजाक किया हो। वो सीने पर हाथ रखे आंखें फाड़े उसे हंसते हुए देख रहा था। इस वक्त वो और भी भयानक लग रही थी। जब वो हंसते हंसते थक गई तो उसे अपनी इकलौती लाल लाल आंख से घूरते हुए बोली, मैं बदला हूं, तेरे पूरे परिवार का बदला। एक एक करके मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और वीरेंद्र, तू यहां नहीं आया है, मैं आई हूं तेरे पास, तेरे अंदर। अब जो मैं चाहूंगी वो तू देखेगा, अपनी मौत भी। और इतना बोलकर वो उसके ऊपर ऐसे झपटी जैसे चील अपने शिकार पर झपटती है। भाग 2। आधी रात में अपने पति के मुंह से भयानक चीख सुनकर नैना की आंख खुल गई। उसने पास में स्टूल पर रखी लालटेन की लौ तेज करके
अपने पति वीरेंद्र की तरफ देखा तो उसके मुंह से भी एक जोर की चीख निकल गई। वीरेंद्र आंख बंद करके पलंग पर लेटा लेटा बुरी तरह छटपटा रहा था और साथ ही बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे साथ कोई अपराध नहीं किया, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। और अभी वो ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी वो पलंग से हवा में ऐसे ऊपर उठने लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर उठा लिया हो। वो पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथों से गर्दन छुड़ाने का असफल प्रयास कर रहा था। हवा में लटके होने के कारण उसका दम घुटना शुरू हो गया था और इसीलिए उसके पैर हवा में ही छटपटा रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, जैसे कि वो अभी भी गहरी नींद में हो। उसकी पत्नी नैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले तो उसने वीरेंद्र के हवा में लटके पैरों को पकड़कर नीचे खींचने का प्रयास किया। जब सफल नहीं हुई तो डर से चीखती हुई वो हवेली के दूसरे लोगों को मदद के लिए बुलाने तेजी से भागते हुए बाहर निकल गई। भाग 3। उसने वीरेंद्र को गर्दन से पकड़कर हवा में टांग दिया था और धीरे धीरे उसकी पकड़ कसती जा रही थी। वीरेंद्र को अपने सामने साक्षात मौत नजर आ रही थी। वो गिड़गिड़ाते हुए उससे बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे साथ कोई अपराध नहीं किया, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं। जानती हूं कि तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैंने भी मरते समय कसम खाई थी कि तेरे खानदान में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी बदकिस्मती से तू मेरा पहला शिकार है। आज तू मरेगा, बाकी के तेरे बाद। लेकिन ये तो बता दो कि मैं यहाँ शमशान में कैसे आ गया? हा हा, तू अभी तक नहीं समझा कि तू यहाँ पर नहीं है, बल्कि अपनी हवेली में ही है, अपने कमरे में। मैंने तेरी नींद, तेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया है और तू सपने में भी वही देख रहा है जो मैं तुझे दिखा रही हूँ। तेरे सपने में जो कुछ भी होगा वो सब तेरे साथ सच में होगा, यहाँ तक कि तेरी मौत भी। और इतना बोलकर वो उस पर टूट पड़ी। अपनी उंगली के लंबे लंबे नाखून उसके माथे पर गड़ाकर खरोंचते हुए कुछ लिखने लगी और वीरेंद्र दर्द से तड़पने लगा। जब वो अपने नाखून से वीरेंद्र के माथे को खुरचकर हटी तो वहां पर एक स्वस्तिक का निशान बन चुका था। भाग 4। नैना जब सभी को बुलाकर अपने कमरे में लाई तब भी वीरेंद्र वैसे ही हवा में लटका दर्द से छटपटा रहा था। वीरेंद्र को ऐसे हवा में लटका देखकर उन सभी के मुंह से भयानक चीखें निकलने लगीं। अभी वो उस दृश्य को देखकर डर ही रहे थे कि तभी वीरेंद्र के माथे पर अपने आप खुरचे जाने का निशान उभरने लगा, कुछ ऐसे जैसे कोई चाकू की नोक से खुरच रहा हो। और फिर कुछ पल में ही उस खुरचने के निशान ने स्वस्तिक का रूप ले लिया। वीरेंद्र के माथे पर अपने आप उभर आए उस स्वस्तिक के निशान को देखकर वीरेंद्र के पिता ठाकुर वीर प्रताप के मुंह से बड़ी ही दर्दनाक चीख निकल गई और साथ ही वे जोर से चिल्लाए, नहीं, वो लौटकर नहीं आ सकती, शंभाला फिर से लौटकर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ठाकुर वीर प्रताप के मुंह से निकले उस शब्द शंभाला ने सभी को ठाकुर की ओर अचंभे से देखने के लिए विवश कर दिया। लेकिन ठाकुर का ध्यान उन लोगों की तरफ था ही नहीं। वो तो अब भी बुरी तरह भयभीत होकर लगातार चीखे जा रहे थे। उनको संभलता ना देखकर उनके विश्वास पात्र नौकर शेर सिंह ने उन्हें बड़ी जोर से झिंझोड़ कर हिलाया और धीरे से उनके कान में फुसफुसाया, खुद को संभालिए ठाकुर साहब, सब लोग इधर ही देख रहे हैं। शंभाला का राज आपने ही राज रखने के लिए कहा था और अब आप ही उसे जगजाहिर करना चाहते हैं। शेर सिंह की बात सुनते ही ठाकुर तुरंत अपने होशो हवास में आ गए, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। उनका बड़ा लड़का वीरेंद्र अब हवा में नहीं पलंग पर पड़ा था, मृत अवस्था में। उसके माथे पर उभरा वो स्वस्तिक का निशान अपने पीछे कई सवाल छोड़ रहा था और उसकी आंखें दर्द से फैलकर बाहर को फट कर निकल आई थीं, जो ऐसी लग रही थीं जैसे ठाकुर वीर प्रताप को घूर रही हों।
लेकिन ठाकुर साहब को वो आंखें वीरेंद्र की ना लगकर शंभाला की लग रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शंभाला उन्हें घूर रही हो, और यही महसूस करके उन्होंने डर कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उस कमरे में मौजूद हर शख्स ठाकुर साहब से शंभाला के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उनकी हालत और सामने वीरेंद्र की लाश पड़ी होने के कारण किसी की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। भाग 5। कहते हैं बातों के, शब्दों के, अफवाहों के पैर नहीं होते और वो हवा में घुल मिलकर बड़ी दूर तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह ठाकुर की हवेली में हुआ वो दर्दनाक हादसा दूर दूर तक के गांवों में फैल चुका था, और साथ ही वो रहस्यमय शब्द शंभाला भी। हर कोई उस भयानक हादसे के बारे में चर्चा कर रहा था। गांवों के युवा लोग तो उस शब्द को नहीं जानते थे, लेकिन जिस भी बुजुर्ग ने वो शब्द सुना उसने बाकी लोगों को उस शब्द को जबान पर लाने से भी मना कर दिया, ये कहकर कि शापित शब्द को मुंह से बोलना अपशकुन होता है। और साथ ही वो ये भी बोल रहे थे कि अब भूल कर भी उस हवेली की ओर मत जाना, क्योंकि वो अब शापित हो चुकी है। भाग 6। वीरेंद्र सिंह की अंतिम क्रिया आदि करके ठाकुर साहब का परिवार, उनकी पत्नी शांति देवी, वीरेंद्र सिंह की विधवा नैना, उनका मझला बेटा देवेंद्र और उसकी नई नवेली पत्नी दिव्या, उनका छोटा बेटा तेज प्रताप जो कि अभी सिर्फ 16 साल का था, सभी लोग ठाकुर साहब के कमरे में खड़े सवालिया नज़रों से उन्हें देख रहे थे। सभी के चेहरों से साफ लग रहा था कि वो वीरेंद्र की इतनी भयानक मौत का कारण और शंभाला के विषय में जानना चाहते थे, लेकिन ठाकुर साहब के पास उनके प्रश्नों का उत्तर होते हुए भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने उन्हें टालने के उद्देश्य से कहा, जितना आप लोग जानते हैं उतना ही हम भी जानते हैं, और इसीलिए हमने अपने कुलगुरु को यहाँ बुलाया है। वो सिद्ध तांत्रिक हैं, वो निश्चित रूप से हमें इस समस्या से उबार लेंगे। इसलिए अभी आप सब लोग जाकर सो जाएं, रात भी काफ़ी हो चुकी है। ठाकुर साहब की ये बात किसी के गले नहीं उतरी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के भी नहीं, लेकिन उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। इसलिए सभी चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए, सिवाय 2 लोगों के, एक उनकी पत्नी और दूसरा शेर सिंह। ठाकुर साहब ने शेर सिंह को अपनी आंखों से वहां से जाने का इशारा किया, जिसका अर्थ था कि अभी हमें कोई खतरा नहीं है। शेर सिंह ना चाहते हुए भी बाहर आ गया, लेकिन अपने कमरे में ना जाकर वहीं पर ठाकुर साहब के कमरे के बाहर रुक गया उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि और कोई जानता था या नहीं, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि शंभाला किस खतरे का नाम है। भाग 7। देवेंद्र की आंख अजीब सी दुर्गंध के कारण खुली थी। उसने आंख खोलकर देखा तो उसे वहां चारों ओर सिर्फ धुआं धुआं सा ही नजर आया, और साथ ही किसी औरत की आवाज। वो बेहद बुरी दुर्गंध उसी धुएं से आ रही थी जो उसके आसपास फैला हुआ था। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके कमरे में ये धुआं कहाँ से आ गया और ये किस औरत की आवाज़ है, क्योंकि वो उसकी पत्नी की आवाज़ तो नहीं थी। उसने लेटे लेटे ही अपने आसपास हाथ फिराया तो पाया कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं थी। वो घबराकर उठ गया और तब उसे पता चला कि वो अपने पलंग पर ना होकर एक पत्थर की शिला पर लेटा हुआ था। अब तक उसकी आंखें अंधेरे की इतनी अभ्यस्त हो चुकी थीं कि वो उस धुएं के बावजूद उस जगह को देख सके। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं तो खुद को एक पथरीली गुफा में पाया। उसके सामने एक औरत बैठी थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। औरत के ठीक सामने काली माँ की बड़ी सी एक मूर्ति थी, और उस मूर्ति और औरत के बीच एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसके पास एक गंडासा रखा था, और वो औरत जमीन पर बैठकर तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने सामने जलते हवन कुंड में समिधा डाल रही थी। उसे सुनाई दे रही वो आवाजें उसी औरत की थीं जो उस गुफा में गूंजने के कारण बड़ी ही भयानक लग रही थीं। देवेंद्र अभी इसी असमंजस में था कि वो अपने कमरे से इस गुफा में कैसे पहुंचा कि तभी उसे उस औरत की आवाज सुनाई दी। तो उठ गया तू देवेंद्र, हैरान हो रहा है ना अपने आप को इस अनजानी जगह पर देखकर? चल इधर आ मेरे पास,
मैं देती हूं तेरे हर उस प्रश्न का उत्तर जो तेरे मन में चल रहे हैं। पता नहीं ये उस आवाज की ताकत थी या देवेंद्र की जिज्ञासा, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस औरत की तरफ बढ़ चले। उसे पीछे से बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि वो औरत एक सफ़ेद साड़ी पहने थी और उसके बाल झक सफ़ेद थे। उसके पीछे से चलता हुआ देवेंद्र जैसे ही उसके सामने पहुंचा, उसके मुंह से बड़ी ही भयानक चीख निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने साक्षात मौत की देवी बैठी हो। शरीर से गल गल कर टपकता मांस, बड़े बड़े नाखून और उनमें जमकर सूख चुका खून, चेहरे पर इकलौती एक लाल आंख जिससे वो उसे घूर रही थी, दूसरी आंख और नाक की जगह खाली गड्ढा, और सबसे खास बात, माथे पर स्वस्तिक का निशान जिसमें से थोड़ा थोड़ा खून अब भी रिस कर उसकी आंख के खाली गड्ढे में जा रहा था। उस भयानक रूप को देखकर वो डर से थर थर कांपने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से अटक अटक कर बस एक ही शब्द निकल पाया, शंभाला। ये सुनकर वो औरत बड़े ही खौफनाक तरीके से हंसी और बोली, अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार है। स्वस्तिक के निशान से ही तूने मेरे नाम का अनुमान लगा लिया, और समझदार होगा भी क्यों नहीं। आखिर सपोला तो तू उसी सांप का है ना। लेकिन अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी मुक्ति का समय आ गया है। तेरे बाप को बड़ा शौक था बलि देने का, तो देख आज मैं कैसे तेरे पिता को तेरी बलि चढ़ाकर दिखाती हूं। और इतना कहकर उसने पास रखे गंडासे को उठा लिया और देवेंद्र के मुंह से एक बार फिर से जोर की चीख निकल गई। भाग 8। देवेंद्र के मुंह से वो चीख सुनकर उसकी पत्नी गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने लालटेन की मध्यम रोशनी में देखा कि देवेंद्र आंखें बंद करके पलंग पर बैठा किसी से हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। उसका चेहरा डर के कारण बुरी तरह से पीला पड़ा हुआ है। लेकिन उस कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई दूसरा तो है ही नहीं, फिर वो किससे बातें कर रहे हैं? उसकी पत्नी दिव्या ने अपने मन में सोचा। उसे लगा कि उसका पति शायद नींद में कोई भयानक सपना देख रहा है, इसीलिए उसने उसे नींद से जगाने के लिए पकड़कर जोर से झंझोड़ दिया। लेकिन उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी वैसे ही अपने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। दिव्या सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तभी उसने देखा कि देवेंद्र अपने आप एक तरफ घिसटने लगा और घिसटते हुए पलंग से गिरकर कमरे के एक कोने तक पहुंच गया। फिर उसके माथे पर अपने आप सिंदूर लगना शुरू हो गया। दिव्या ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गई और कांपते चिल्लाते हुए परिवार के लोगों को मदद के लिए बुलाने उस कमरे से बाहर की तरफ भाग गई। भाग 9। देवेंद्र उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस हाथ में गंडासा पकड़े जोर जोर से अट्टहास कर रही थी। और फिर उसके अधजले चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह क्रूरता और पाशविकता ने ले ली। उसने बड़ी ही बेदर्दी से देवेंद्र को सर के बालों से पकड़कर खींचते हुए माँ काली की मूर्ति के सामने लाकर पटक दिया। फिर पास में रखी सिंदूर की थाली से सिंदूर उठाकर उसके माथे पर पोत दिया और उसके बाद विभत्स तरीके से उछल उछल कर बलि मंत्र पढ़ने लगी। इधर उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और उधर हवन कुंड की अग्नि और तेजी से भड़क उठी, जैसे वो भी देवेंद्र को भस्म कर देना चाहती हो। शंभाला के मंत्र जैसे जैसे पूरे होते जा रहे थे, वैसे वैसे देवेंद्र के माथे पर सिंदूर के बीच से खाल को चीरते हुए स्वस्तिक का निशान अपने आप उभर रहा था। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से अलग ही नजर आने लगा। स्वस्तिक का निशान पूरा बनते ही शंभाला के मंत्र भी पूरे हो गए और उसने उछलना बंद करके माँ काली का नाम लेते हुए गंडासे का एक जोरदार प्रहार देवेंद्र की गर्दन पर किया। उस मारक प्रहार से एक झटके में ही देवेंद्र की गर्दन धड़ से अलग होकर दूर छिटक कर जा गिरी और उसका धड़ उस हवन कुंड के पास बुरी तरह तड़पने लगा। भाग 10।
दिव्या के साथ जब ठाकुर साहब और बाकी परिवार के लोग उस कमरे में आए, तभी उन्होंने देखा कि उसके माथे पर लगे सिंदूर के बीच से माथे की खाल अपने आप खुरचनी शुरू हो गई और कुछ ही पल में वहां स्वस्तिक का निशान उभर आया। वो बड़ा ही भयानक दृश्य था। दिव्या तो उसे देखकर वहीं बेहोश होकर लुढ़क गई। देवेंद्र की माँ शांति देवी से अपने कलेजे के टुकड़े का ऐसा हाल देखा नहीं गया। वो उसका नाम लेकर उसे बचाने के लिए चिल्लाती हुई उसकी ओर दौड़ी, लेकिन अभी वो उसके करीब पहुंची ही थी कि तभी देवेंद्र का सिर अपने आप कटकर उछलता हुआ ठीक ठाकुर साहब के पैरों के पास आकर गिर पड़ा और बाकी बचा धड़ उनके हाथों में गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। शांति देवी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। ठाकुर साहब अपनी पत्नी को जमीन पर गिरता देख जैसे ही उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़े, तभी उनकी नज़र देवेंद्र के कटे हुए सिर पर पड़ी। देवेंद्र का सिर कटते समय जिसकी आंखें बंद थीं, अब अचानक से उसकी आंखें खुल गईं और उन खुली आंखों से ठाकुर को देखते हुए वो कटा सर जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन वो हंसी की आवाज़ किसी पुरुष की न होकर एक औरत की थी। ये बड़ा ही डरावना दृश्य था। एक कटा हुआ सिर जोर जोर से अट्टहास कर रहा था। उस दृश्य को देखकर कमरे में मौजूद हर शख्स के शरीर से ठंडे पसीने छूटने लगे। फिर अचानक वो भयानक हंसी रुक गई और देवेंद्र के मुंह से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। ठाकुर, तुझे बड़ा शौक था ना बलि देने का, तो ले, मैंने उपहार स्वरूप तेरे बेटे की बलि चढ़ा दी है तेरे लिए। अब एक एक करके तुझे तेरे पूरे परिवार का इसी तरह उपहार दूंगी और फिर सबसे आखिर में तेरा शिकार करूंगी। तब तक तू इन उपहारों से काम चला। और इतना बोलने के बाद देवेंद्र का कटा सिर एकदम शांत हो गया। ठाकुर साहब का इकलौता बचा छोटा बेटा वो सब कुछ देख और सुनकर डर के मारे थर थर काँप रहा था। उसकी दशा देखकर ठाकुर ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, तू घबरा मत बेटा, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जब तक कुलगुरु नहीं आ जाते तब तक तुझे सोना नहीं है, जागते रहना है। उनके आते ही सब ठीक हो जाएगा। ये कहते समय उनकी आंखें शेर सिंह की नज़रों से मिलीं और शेर सिंह ने उन आंखों की भाषा को बखूबी पढ़ लिया। ठाकुर की आंखें शेर सिंह से कह रही थीं, उस चंडालनी का अगला शिकार तू है शेर सिंह। किसी तरह से हम सबको कुलगुरु के आने तक खुद को बचा कर रखना है। वो आते ही इसे ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से ये फिर लौट कर कभी वापस नहीं आ पाएगी। बस किसी तरह आज की रात काटनी है हमें। और उन आंखों की भाषा समझते ही शेर सिंह जैसे हैवान के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगीं। आखिर मौत का डर अच्छे अच्छे हैवानों को भी हिलाकर रख देता है। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। ठाकुर और शेर सिंह की आंखों में नींद की जगह डर ने डेरा जमा लिया था। देवेंद्र का कटाफटा शरीर अब भी उसके कमरे में पड़ा था। बस फर्क इतना था कि उसके कटे सिर को अब उसके धड़ से जोड़ दिया गया था। परिवार की औरतें अभी भी होश में नहीं आई थीं और ठाकुर साहब ने उन्हें होश में लाने का प्रयास भी नहीं किया था। भोर होने में कुछ ही समय बचा था, इसलिए ठाकुर और शेर सिंह हवेली की छत पर आ गए और बेचैनी से बार बार उस दिशा में देखने लगे जिधर से कुलगुरु आने वाले थे। कुछ ही देर बाद पूरब में सूरज की लालिमा ने आकाश के अंधेरे को चीरना शुरू किया और तभी ठाकुर साहब को दूर से ही कुलगुरु की पालकी आती नजर आ गई। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ हवेली की ही तरफ आ रहे थे। उन्हें आता देख ठाकुर की आंखों में जीवन की उम्मीद नजर आने लगी और वो तेजी से शेर सिंह के साथ हवेली के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़े। कुलगुरु देखने में एक 80-90 साल के बुजुर्ग, सिर के और दाढ़ी के बाल बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद। उनकी आंखों का तेज उनकी सिद्धता की पैरवी कर रहा था। उनका पूरा व्यक्तित्व और उनका आभा मंडल ऐसा था कि हर किसी को उनके आगे सिर झुकाने के लिए विवश कर दे। उनके हवेली में पहुंचते ही ठाकुर साहब उनके चरणों में साक्षात दंडवत करते हुए गिर पड़े और उनके साथ ही शेर सिंह भी।
थोड़ी देर बाद कुलगुरु हवेली के उसी कमरे में खड़े थे जहां देवेंद्र का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। परिवार की औरतों को दूसरे कमरे में ले जाया जा चुका था और साथ ही छोटे बेटे को भी, जो कि अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था। ठाकुर साहब ने कुलगुरु को अब तक हुए सारे घटनाक्रम से अवगत करवा दिया था, सिर्फ शंभाला के बारे में छोड़कर। ठाकुर साहब की बात से मामले की गंभीरता को समझते हुए कुलगुरु ने बिना देरी किए उसी कमरे में तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिया। अब कमरे में ठाकुर साहब और शेर सिंह के अलावा सिर्फ कुलगुरु ही थे। कमरे के बीचों बीच हवन कुंड की अग्नि में कुलगुरु आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते हुए आहुति डाल रहे थे। कुछ देर तक यही क्रिया चलती रही और फिर कुंड से निकलते धुएं में से एक आकृति बननी शुरू हो गई, जिसे सब लोग देख पा रहे थे। ये आकृति थी शंभाला की, जो कि धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और कुछ देर में ही उस धुएं की आकृति ने कुलगुरु को अपने अंदर पूरी तरह से ढक लिया। कुलगुरु को शंभाला की धुएं की आकृति में ढकता देख ठाकुर और शेर सिंह दोनों को मानो लकवा सा मार गया। कुलगुरु उस धुएं में पूरी तरह ढक चुके थे। कुछ पल ऐसे ही बीते और फिर शंभाला की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर झपट पड़ा हो। भाग 12। कुलगुरु ध्यानस्थ होकर मंत्र पढ़ रहे थे और साथ ही बीच बीच में हवन कुंड में आहुति भी दे रहे थे। कुछ देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर जोर से झंझोड़ दिया हो और साथ ही किसी की डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई दी। कुलगुरु ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने का दृश्य देखकर वो उस कमरे में ना होकर एक अनजान जगह पर थे। ये एक गुफा थी जिसमें दुर्गंध भरा धुआं फैला हुआ था, जैसे किसी जानवर की बलि दी गई हो और उसके मांस के जलने की दुर्गंध चारों ओर फैली हुई हो। उनके ठीक सामने एक हवन कुंड जल रहा था और उसके सामने थी काली माँ की बड़ी सी मूर्ति। वे अभी उस जगह को देखकर कुछ समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से अपने पीछे से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहां खड़ी उस बला का वो भयानक रूप देखकर उनकी आंखें आश्चर्य और डर से फैलती चली गईं। ठाकुर ने उन्हें सारी जानकारी दी थी, लेकिन उस बला के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसीलिए वो उसे और एक अनजान और डरावनी जगह पर खुद को पाकर चौंक गए थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। आखिर वो एक सिद्ध तांत्रिक थे। उस औरत की आवाज उन्हें सुनाई दी, तो तुझे बुलाया है उस ठाकुर ने मुझसे बचाने के लिए। तू रोकेगा मुझे मेरा बदला लेने से? अब उस ठाकुर से पहले मैं तुझे नर्क का रास्ता दिखाऊंगी। इतना कहकर शंभाला हाथ में पकड़े गंडासे को लेकर कुलगुरु के ऊपर झपट पड़ी। कुलगुरु एकदम शांत बने रहे, जैसे उन्हें अपनी मृत्यु का कोई भय ना हो। वो बस उसे देखकर मुस्कुराते हुए कोई मंत्र बड़बड़ाने लगे। जैसे ही वो उनके पास आई, उन्होंने अपनी दाढ़ी से एक बाल खींचकर उस चुड़ैल पर उछाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से उस बाल के शंभाला के शरीर से छूते ही वो जहां थी उसी जगह पर जड़ हो गई, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। उसने अपनी जगह से हिलने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस भी नहीं हो पाई। तुझे जितना हिंसा का नंगा नाच करना था तो कर चुकी। अब मैं तुझे भस्म करके तेरे इन विभत्स कामों को यहीं रोक दूंगा। काश मैं और पहले आ जाता तो वो बेचारे निर्दोष तेरे हाथों ना मरे होते। चल, अब तू भस्म होने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर कुलगुरु ने अपने कमंडल में से जल निकालकर अपनी हथेली पर डाला और आंख बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगे। शंभाला जोर से चिल्लाई, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपराधी नहीं हूं कुलगुरु, बल्कि मैं तो खुद सताई हुई हूं। उस ठाकुर की, वो मेरा अपराधी है। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेती तब तक मैं यूं ही भटकती रहूंगी। मैं ब्राह्मणी थी, इसलिए अगर आपने मुझे भस्म कर दिया तो मैं ब्रह्म राक्षसी बन जाऊंगी कुलगुरु। तब मैं अपने वश में नहीं रहूंगी और फिर मेरे हाथों निर्दोष भी मारे जाएंगे। आप नहीं जानते कुलगुरु, इस ठाकुर ने मुझे बड़ी ही दर्दनाक मौत दी थी और जब तक मैं उसे मार नहीं देती मेरी मुक्ति असंभव है। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे और ठाकुर के बीच में मत आइए। झूठ बोलती है तू।
ठाकुर ने आज तक कोई पाप नहीं किया, वो तो सबका भला ही करता आया है, और उस जैसे सज्जन पुरुष पर तू झूठा आरोप लगा रही है। मैं तुझे किसी की हत्या करने के लिए यूं खुला नहीं छोड़ सकता। मैं सच कहती हूँ कुलगुरु, एक ब्राह्मणी मरने के बाद झूठ नहीं बोल सकती। मैं माँ काली की कसम खाकर कहती हूँ, जिसकी मैं सारे जीवन आराधना करती रही। ठाकुर और उसके नौकर ने मेरे साथ वो पाप किया है जिसे जानकर आप भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे कुलगुरु। मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता तब तक जब तक तू मुझे अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं देती। प्रमाण के लिए आपको मुझे बंधन मुक्त करना होगा कुलगुरु। मैं आपको अपनी सिद्धियों से वर्तमान में से उस समय में ले जाऊंगी, और वहां पर आप अपनी आंखों से सब कुछ अपने सामने घटता हुआ देख सकेंगे, और वो सब कुछ देखकर तब आप खुद तय कर लीजिएगा कि मैं सही कर रही हूं या नहीं। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो आप जो सजा देंगे मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लूंगी। ठीक है, तो हम तुझे बंधन मुक्त करते हैं, लेकिन याद रहे, हमारे साथ चालाकी करने की जरा भी कोशिश मत करना, वरना तेरा अंत बहुत बुरा होगा। इतना कहकर कुलगुरु ने अपने कमंडल से जल लेकर कोई मंत्र पढ़ा और उसे शंभाला के ऊपर छिड़क दिया। अभिमंत्रित जल के शंभाला के ऊपर गिरते ही वो बंधनों से मुक्त हो गई। उसने हाथ जोड़कर कुलगुरु को प्रणाम किया और फिर अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। जब उसके मंत्र पूरे हुए तब तक उस जगह का नक्शा भी पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां पर वातावरण में दुर्गंध की जगह सुगंध ने ले ली थी। माँ काली की वो विशालकाय मूर्ति अभी भी वैसे ही अपनी जगह विराजमान थी। बस फर्क इतना था कि उसके सामने के हवन कुंड में जलती अग्नि में किसी जानवर के अवशेष ना होकर शुद्ध और सुगंधित हवन सामग्री की समिधा डाली जा रही थी, और डालने वाली थी एक 30-32 साल की औरत, दूध सी उजली, देखने में ऐसी खूबसूरत जैसे कोई अप्सरा, सफ़ेद सात्विक कपड़ों में लिपटी, जिसने अपने माथे पर रोली से स्वस्तिक का निशान बनाया हुआ था। वो और कोई नहीं, वो शंभाला ही थी, मरने से पहले वाली शंभाला। उसके ठीक सामने आसन पर ठाकुर वीर प्रताप और शेर सिंह हाथ जोड़े बैठे थे। देखने में दोनों ही जवान नजर आ रहे थे, यही कोई 24-25 साल के आसपास। वे दोनों अपने सामने हवन कुंड में मंत्रों के साथ समिधा डालती शंभाला को एकटक देखे जा रहे थे। शायद उसकी पूजा के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त करके शंभाला ने आंखें खोल दी। उसने ठाकुर से कहा, तुम आ गए ठाकुर, मैं तुम्हारा ही कार्य कर रही थी। इस पूजा के संपूर्ण होते ही तुम धन, वैभव, यश आदि से परिपूर्ण हो जाओगे। बस आज की रात को मैं इस पूजा को संपूर्ण करके अपनी तंत्र शक्ति से तुम्हें जो भी चाहिए वो सब दिलवा दूंगी। लेकिन पूजा की समाप्ति पर मुझे बलि के लिए 11 जानवरों की आवश्यकता होगी। क्या तुम बलि के लिए वो जानवर साथ लाए हो? शंभाला की बात सुनकर ठाकुर ने चौंकते हुए कहा, लेकिन शंभाला, आपने तो मुझसे कहा था कि बलि छोटी कुंवारी कन्याओं की देनी है। इसीलिए मैं आपको बताने आया था कि आज मैं कन्याओं का प्रबंध नहीं कर पाया, इसलिए ये पूजा 2 दिन बाद तक के लिए स्थगित कर दी जाए। शंभाला ने ठाकुर को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, लेकिन ठाकुर, मैंने तुम्हें साथ ही ये भी तो कहा था कि मैं किसी इंसान की बलि नहीं देती। ये जरूरी नहीं कि तुम इस राज्य के राजा बनो। तुम अपनी रियासत में ही धन धान्य से परिपूर्ण होकर खुशी खुशी यहाँ पर राज कर सकते हो। ठाकुर ने कहा, लेकिन शंभाला, हमारी बरसों की महत्वाकांक्षा का क्या होगा? हम बचपन से यही सपना देखते आ रहे हैं कि हम एक दिन सारे लोगों के ऊपर राज करेंगे, और आप कह रही हैं कि हम अपने सपने को छिन्न भिन्न कर दें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अपनी महत्वाकांक्षा को जरूर पूरा करेंगे, और उसे पूरा करने में आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। ये कहते कहते ठाकुर के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आई थीं। शंभाला ने कहा, देखिए ठाकुर, मैं आपके क्रोध से या आपकी महत्वाकांक्षा के कारण अपने नियम नहीं तोड़ने वाली हूं। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद आ रहा हो तो यहाँ पर रुकिए और बाकी का अनुष्ठान पूरा करवाइए, अन्यथा आप यहाँ से जा सकते हैं।
ठाकुर ने शंभाला को 1-2 बार और समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो किसी भी तरह से नहीं मानी तो ठाकुर ने शेर सिंह की तरफ देखा। शेर सिंह उनकी आंखों के इशारे को समझ गया और फिर उसने भी आंखों के इशारे से ही उनसे कुछ कहा, जिसे ठाकुर ने तुरंत ही समझ लिया। उस इशारे को समझकर ऐसा लगा जैसे ठाकुर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हों। फिर उन्होंने शंभाला से कहा, ठीक है शंभाला, हम आपकी बात अच्छी तरह समझ गए। आप आगे के अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू कीजिए, तब तक हम शेर सिंह को भेजकर बलि के लिए जानवरों का प्रबंध करवाते हैं। फिर उन्होंने मुड़कर शेर सिंह को देखा और वो सिर झुकाकर गुफा से बाहर निकल गया। कुलगुरु के सामने ये सारा घटनाक्रम एक चलचित्र की तरह चल रहा था। वो वहां हो रही सारी घटनाओं को और उन लोगों के बीच हो रही बातों को साफ साफ सुन और देख पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने ये भी देखा कि शेर सिंह उस गुफा से बाहर ना निकलकर वहीं एक आड़ लेकर छिप गया था, जिसका पता शंभाला को नहीं लग पाया था। शंभाला ने शेर सिंह से बेखबर अपने तांत्रिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए मंत्रों और आहुतियों की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी। जैसे जैसे उसके मंत्रों की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे ठाकुर की आंखों की चमक भी बढ़ती जा रही थी। रात का दूसरा पहर होते होते शंभाला के मंत्र पूरे हो चुके थे। उसने आंख खोलकर ठाकुर को देखा और बोली, ठाकुर, बलि देने का मुहूर्त शुरू हो चुका है और ये शुभ मुहूर्त अब से बस कुछ ही पलों तक रहेगा, इसलिए मुझे बलि भी इसी मुहूर्त में देनी होगी, तभी हमें अपना इच्छित परिणाम प्राप्त होगा। अगर माँ को बलि का भोग नहीं लग पाया तो माँ काली रुष्ट हो जाएंगी, और तुम्हारा सेवक अभी तक बलि के जानवर लेकर आया नहीं है। अरे शंभाला, आप चिंता ना कीजिए, वो बस आता ही होगा। तो ठीक है, मैं बलि मंत्र शुरू कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे इस मंत्र के पूरा होते ही हमें बलि देनी होगी, वरना भयानक परिणाम होंगे। इतना कहकर शंभाला ने फिर से आंखें बंद कर ध्यानमग्न होकर बलि मंत्र बोलने शुरू कर दिए। इधर शंभाला ने बलि मंत्र का जाप शुरू किया और उधर ठाकुर का संकेत मिलते ही शेर सिंह अपने छिपे स्थान से बाहर आकर शंभाला के पास रखे गंडासे को चुपचाप उठाकर उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। शंभाला अपने सिर पर मंडराती मौत से अनजान जोर जोर से बलि मंत्रों का जाप कर रही थी, और फिर जैसे ही शंभाला ने बलि मंत्र पूरा करके आंखें खोलीं, ठीक उसी समय शेर सिंह ने ठाकुर के संकेत पर वो गंडासा पूरी ताकत से शंभाला की गर्दन पर दे मारा। उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर सामने जलते हवन कुंड में जा गिरी और उसका बाकी का धड़ उसी आसन पर तड़पने लगा जिस पर वो बैठी थी। शंभाला की बलि देकर ठाकुर की आंखों में सुनहरे भविष्य की चमक स्पष्ट नजर आ रही थी। उन्होंने खुशी के मारे शेर सिंह को गले से लगा लिया और बोले, अब हमें पूरी दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता शेर सिंह। सारी दुनिया अब हमारे कदमों के नीचे होगी और तुम्हें तो मैं सोने से लाद दूंगा। अभी ठाकुर और शेर सिंह खुशी से नाच ही रहे थे कि तभी हवन कुंड में गिरा शंभाला का कटा सिर अपने आप कुंड की अग्नि से बाहर निकलकर कुछ ऊंचाई पर हवा में स्थिर हो गया। वो कटा सिर अग्निकुंड में गिरने के कारण बुरी तरह से जल चुका था। आधे चेहरे की खाल गल चुकी थी, एक आंख पूरी तरह आग से भस्म हो चुकी थी और नाक के नाम पर बस 2 छेद नजर आ रहे थे, लेकिन उसके माथे पर स्वस्तिक का तिलक अभी भी था। फर्क बस इतना था कि अब वो तिलक रोली का ना होकर खून का था। उन दोनों को खुशी से नाचता देख शंभाला का कटा सिर भयानक गुर्राहट के साथ चिल्लाया, ठाकुर, तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, एक ब्राह्मणी के साथ। तू क्या समझता है कि मेरी बलि देकर तू अपनी महत्वाकांक्षा को सफल कर पाएगा? नहीं, तू कभी भी वो सब नहीं पा सकेगा जिसके लिए तूने इतना बड़ा पाप किया है। तू ये नहीं जानता कि ये अनुष्ठान अधूरा रह गया है। तूने माँ की भोग की थाली में ही विघ्न डाल दिया। माँ तो तुझे सजा देंगी ही, लेकिन अब तू मेरे क्रोध से भी नहीं बच पाएगा। मैं अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आऊंगी और तब मैं तेरा और तेरे पूरे वंश का समूल नाश कर दूंगी। इतना कहकर शंभाला का कटा सिर
वापस उसी हवन कुंड में जा गिरा। कुंड में एक धमाका हुआ और उसके साथ ही वो गुफा और वहां की प्रत्येक वस्तु भी जगह जगह से टूट टूट कर नष्ट होने लगी। ठाकुर और शेर सिंह विजय का उल्लास मनाना भूलकर अपने सिर पर हुए इस वज्रपात से उबरने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी वो गुफा नष्ट होनी शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए दोनों सिर पर पैर रखकर तेजी से गुफा से बाहर की तरफ भाग लिए। भाग 13। ये सारा लोमहर्षक दृश्य देखकर कुलगुरु की आंखें गुस्से से उबलने लगीं। उन्हें खुद को संभालने में कई पल लग गए और जब वो खुद को संभाल पाए तब उन्होंने शंभाला से कहा, सच में शंभाला, तुम सही कह रही थीं। तुम्हारे साथ वाकई बड़ा ही अन्याय हुआ है। ये दोनों तुम्हारे अपराधी हैं और इन्हें इनके अपराध की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने भी बदले की आग में एक बड़ी गलती की है। तुमने ठाकुर के निर्दोष पुत्रों को मार दिया, जबकि वो बेचारे तो अपने पिता के कुकर्मों से पूरी तरह अनजान थे। अब मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम मुझसे वादा करो कि ठाकुर के बचे हुए जीवित पुत्र को तुम नहीं मारोगी। मैं वादा करती हूँ कुलगुरु, मैं ठाकुर के पुत्र को कुछ नहीं कहूँगी और ठाकुर और इस शेर सिंह से बदला लेने के बाद मैं यहाँ फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। शंभाला ने कुलगुरु के सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें आश्वासन दिया और फिर उसके बाद वो भूखी शेरनी की तरह शेर सिंह की ओर झपट पड़ी। ठाकुर और शेर सिंह आंखों में डर भरे उस पिशाचिनी शंभाला की धुएं की आकृति में पूरी तरह डूब चुके कुलगुरु की ओर इस आशा से देख रहे थे कि शायद कोई चमत्कार हो और शंभाला का कुलगुरु के हाथों अंत हो जाए। लेकिन काफी देर से उस धुएं के अंदर से आती अजीब सी अस्पष्ट आवाजें उन्हें बेचैन किए दे रही थीं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुलगुरु को घेरने वाली शंभाला की धुएं की आकृति धीरे धीरे उनके ऊपर से हटनी शुरू हुई। कुछ ही देर में वो धुआं कुलगुरु के ऊपर से हट चुका था। ठाकुर की सहमी आंखें जब कुलगुरु की आंखों से टकराईं तो उन्हें वहां पर अपने लिए सिर्फ घृणा नजर आई। अभी वो कुलगुरु में आए इस परिवर्तन के बारे में कुछ सोच या समझ पाते, उससे पहले ही शंभाला की धुएं की आकृति कहर बनकर शेर सिंह पर टूट पड़ी। ना शेर सिंह संभल पाया और ना ठाकुर की समझ में कुछ आ पाया। बस शेर सिंह की दिल को हिला देने वाली चीखें उस बड़े से कमरे में गूंजने लगीं। ठाकुर का उस दृश्य को देखकर मानो खून ही सूख गया। वो समझ गए कि अब वो भी नहीं बचेंगे और इसी एहसास के मन में आते ही उनके मुंह से बड़ी ही मार्मिक पुकार निकली, कुलगुरु, कृपा करके शेर सिंह को बचा लीजिए। वो बेचारा निर्दोष इस पिशाचिनी के हाथों मारा जाएगा। कुलगुरु ने गुस्से से कहा, ठाकुर, तू किसे निर्दोष बता रहा है जबकि तू खुद भी निर्दोष नहीं है। अब मैं सब कुछ जान गया हूं कि कैसे तूने और तेरे इस वफादार नौकर ने एक निर्दोष ब्राह्मणी की धोखे से हत्या की थी। नहीं कुलगुरु, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने किसी की कोई हत्या नहीं की। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं और शेर सिंह बिल्कुल निर्दोष हैं। आप खुद अपनी शक्ति का प्रयोग करके सच्चाई का पता लगा लीजिए, लेकिन उससे पहले बेचारे निर्दोष शेर सिंह को बचा लीजिए, नहीं तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। कुलगुरु को ठाकुर की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उन दोनों की वहशियत अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ठाकुर अपनी बेटी की झूठी कसम कभी नहीं खा सकता था, जिसे वो खुद उनके संरक्षण में छोड़कर गया था। और साथ ही उसने ये भी कहा था कि इसकी जान को खतरा है और ये आपके पास ही सुरक्षित रहेगी। तब से ठाकुर की वो बेटी कुलगुरु के पास ही पल बढ़ रही थी और अपनी शिक्षा पूरी कर रही थी। ठाकुर की बेटी की कसम ने कुलगुरु को सोचने पर विवश कर दिया। उन्होंने जोर से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो ठाकुर? क्या जो कुछ हमने देखा वो सब मिथ्या था? हाँ कुलगुरु, मिथ्या था। आपने वही देखा होगा जो उस पिशाचिनी ने आपको दिखाया। आप अपनी शक्ति से सच्चाई का पता लगाइए। हमने उस समय जो किया था वो मानव जाति की भलाई के लिए ही किया था।
ठाकुर की आंखों से बहते सच्चाई के आंसुओं ने कुलगुरु को असलियत की तह तक जाने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने ठाकुर के सिर पर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। भाग 15। कुलगुरु की बंद आंखों में ठाकुर का जीवन चक्र वर्तमान से भूतकाल की ओर एक चलचित्र की तरह बदलने लगा। कुछ ही देर में वो उसी समय के काल में पहुंच गए जिस काल में वो कुछ देर पहले शंभाला के साथ पहुंचे थे। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने कुछ देर पहले देखा था। अप्सरा जैसी खूबसूरत शंभाला ठीक वैसे ही हवन कुंड में मंत्रों के साथ समिधा डाल रही थी जैसे उन्होंने कुछ देर पहले उसे डालते देखा था। बदलाव बस इतना था कि उसके हवन करने पर सुगंध नहीं बल्कि दुर्गंध फैल रही थी, जलते हुए मांस की दुर्गंध। शंभाला के पास एक बड़े से थाल में मांस के टुकड़े पड़े हुए थे जिन्हें वो हवन सामग्री के साथ हवन कुंड में डाल रही थी। अभी कुलगुरु उस घिनौने दृश्य से उबरने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ठाकुर और शेर सिंह वहां आते दिखाई दिए। दोनों ने ही अपनी नाक पर हाथ रखे हुए शंभाला को प्रणाम किया और फिर ठाकुर ने कहा, शंभाला, हमने आपके तांत्रिक अनुष्ठान में बलि देने के लिए जानवरों का प्रबंध कर दिया है। वो सब गुफा के बाहर हैं। आप कहें तो हम उन्हें अंदर ले आएं? नहीं ठाकुर, मैंने तुमसे जानवरों की नहीं 11 बच्चों की बलि देने की बात की थी और तुम बच्चे ना लाकर जानवर ले आए। देखिए शंभाला, हमने आपसे उसी समय कह दिया था कि हमें ऐसा धन और यश नहीं चाहिए जो मासूमों का जीवन लेकर प्राप्त हो। इसीलिए हम जानवर लेकर आए हैं ताकि आपका अनुष्ठान भी अधूरा न रह जाए और माँ काली कुपित भी ना हो। अरे ओ ठाकुर, तू माँ काली के कोप से तो बच जाएगा, लेकिन मेरे कोप से तुझे कौन बचाएगा मूर्ख? तुझे क्या लगा था कि मैं ये अनुष्ठान तेरी संपन्नता के लिए कर रही थी? अरे नहीं मूर्ख ठाकुर, ये अनुष्ठान मैं अपने लिए कर रही थी और इसके पूरा होते ही मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि मृत्यु भी मुझे छू नहीं पाएगी। मैं अमर हो जाऊंगी और फिर ये पूरी मानव जाति मेरे पैरों के नीचे होगी। तुझे क्या लगा था मूर्ख कि मेरे जैसी शक्तिशाली तांत्रिक सिर्फ तेरे भरोसे बैठी रहेगी? देख इस थाल में, ये किसी जानवर के अवशेष नहीं हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें तू नहीं लेकर आया, लेकिन मैं पहले से ही जानती थी कि तू ये काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने 10 बच्चों की बलि पहले ही चढ़ा दी, और वो भी तेरी जागीरदारी के लोगों के बच्चों की। अब बस 11वां बच्चा बाकी है, और जानता है वो कौन है? वो है तेरी 5 साल की बेटी। हाँ हाँ, तेरी बेटी, चौंक मत। और पता है तेरी ही बेटी क्यों? क्योंकि वो उस शुभ नक्षत्र में पैदा हुई है जिसमें जन्मे बच्चे की बलि देने से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, और इसीलिए हमने इस शुभ काम के लिए उसे चुना है। अब देख मेरी ताकत ठाकुर, मैं अपनी शक्तियों से तेरी बेटी को इसी समय तेरी हवेली से यहां ले आऊंगी और फिर तेरी आंखों के सामने ही उसकी बलि चढ़ाऊंगी, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। बस सब कुछ देखेगा मूक दर्शक बने हुए, और फिर उसके बाद मैं तेरी और तेरे इस वफादार कुत्ते की गर्दन काटकर इस गुफा में लटका दूंगी। अब मुझे कोई भी मेरे उद्देश्य को पूरा करने से नहीं रोक सकता। शंभाला जोर जोर से अट्टहास करते हुए तेजी से मंत्र बुदबुदाने लगी। ठाकुर डर और घबराहट से अपनी जगह पर जड़ हुआ खड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस चंडालनी से खुद को और अपनी नन्ही सी बच्ची को बचाए। इस चंडालनी ने पहले ही 10 मासूमों की बलि दे दी थी और वो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अब तो उनकी खुद की बेटी की जान का प्रश्न था। वो भला अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की इतनी दर्दनाक मौत कैसे देख सकते थे? और फिर ये सोचते सोचते उन्होंने अपने अंदर के डर को निकाल फेंका और एक खतरनाक निर्णय ले लिया। उन्होंने शेर सिंह की तरफ देखा और संकेतों की भाषा में आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहा, जिसे उनका वफादार तुरंत समझ गया और उसने अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। इधर जैसे ही शंभाला के मंत्र पूरे हुए, वहां एक तेज रोशनी का झनाका हुआ, और जब रोशनी कुछ कम हुई तो गुफा की जमीन पर एक बहुत ही प्यारी सी अबोध बच्ची बेहोश पड़ी थी।
उसे वहां देखते ही ठाकुर जोर से चिल्लाए, मेरी बच्ची। फिर वे दौड़कर शंभाला के पैरों में गिर पड़े और जोर जोर से रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे, शंभाला, इस अबोध की जान मत लो। अभी तो इसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। अभी तो इसे अपनी माँ का भरपूर प्यार भी नहीं मिला। मैं इसे ढंग से सीने से भी नहीं लगा पाया, और तुम इस नन्ही सी जान को मार दोगी। इतनी पत्थर दिल ना बनो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम चाहो तो मेरी बलि दे दो, लेकिन मेरी मासूम बच्ची को छोड़ दो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है ठाकुर, तेरी बलि भी दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले इस बच्चे की बलि देनी है। तेरी बलि से मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन तेरी बेटी की बलि मुझे महाशक्तिशाली बना देगी, इसलिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर। ये कहते हुए शंभाला ने अपने पैरों में गिरे ठाकुर को उनके कंधे पकड़कर उठाने की कोशिश की, और उसी समय ठाकुर ने शेर सिंह की तरफ अपनी आंखों से संकेत किया। शेर सिंह फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने पास रखे गंडासे को उठाकर बिजली की फुर्ती से शंभाला की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। उसने ये सब कुछ इतनी बला की फुर्ती से किया था कि शंभाला को ना ही कुछ समझने का और ना ही संभलने का मौका मिला, और उसकी गर्दन कटकर उसी हवन कुंड में जा गिरी जिसमें वो थोड़ी देर पहले उन बच्चों के अवशेष डाल रही थी। एक जोरदार धमाका हुआ और अग्निकुंड की अग्नि और भी प्रचंड होकर धधकने लगी। शंभाला का अंत करने में शेर सिंह ने बड़ी ही कुशलता से जो भूमिका निभाई थी, ठाकुर साहब ने उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए दौड़कर उसे गले से लगा लिया और प्रसन्नता से उससे बोले, शेर सिंह, आज तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाकर मुझे हमेशा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं तुम्हें सोने से तोल दूंगा। तभी एकाएक धधकते हवन कुंड से शंभाला का कटा सिर बाहर आकर हवा में लटक गया और उसके मुंह से गुर्राती हुई आवाज निकली, ठाकुर, मुझे मारकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, उत्सव मना रहा है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं मना पाएगा। मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी, और तब ना तू बचेगा और ना ही तेरा खानदान, और तब मैं तेरी इसी बेटी की बलि अपने हाथों से दूंगी, और तू इसे बचाने के लिए जीवित नहीं रहेगा, और फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे सर्वशक्तिमान बनने से नहीं रोक पाएगी। और फिर वो कटा सिर उस धधकते हवन कुंड में जा गिरा और उसके गिरते ही गुफा की हर वस्तु धमाकों के साथ टूट टूट कर बिखरने लगी। गुफा को नष्ट होता देख ठाकुर ने जमीन पर मूर्छित पड़ी अपनी बेटी को गोद में उठाया और तेजी से गुफा के बाहर भागने लगे। उनके पीछे पीछे शेर सिंह भी तेजी से आ रहा था, हाथ में वही खून से सना गंडासा पकड़े। भाग 16। कुलगुरु का हाथ अभी भी ठाकुर के सिर पर था, जो कि उस सारे दृश्य को देखकर अब थरथराने लगा था। उनका ओजस्वी चेहरा विकृत हो चुका था। उन भयानक दृश्यों को देखकर और शंभाला द्वारा उन्हें दिए गए धोखे को महसूस करके उनका पूरा शरीर क्रोध से कंपकपाने लगा। शंभाला को ढूंढने के लिए उन्होंने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन पहले जहां पर शेर सिंह था, अब उसकी जगह उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। उस मृत शरीर की बहुत ही बुरी दशा थी। उसके शरीर से खून की एक एक बूंद चूस ली गई थी। उसकी खाल हड्डियों से चिपक गई थी। दर्द की अधिकता से उसकी दोनों आंखें उबलकर बाहर निकल आई थीं और उसके माथे पर वही रक्त रंजित स्वस्तिक का निशान था जो शंभाला की पहचान था। अभी कुलगुरु शेर सिंह के विकृत हो चुके मृत शरीर को देख ही रहे थे कि उनके कानों में ठाकुर की दर्दनाक चीत्कार पड़ी। उन्होंने चौंक कर ठाकुर की तरफ देखा तो उन्हें तेज झटका लगा। ठाकुर के शरीर पर एक एक करके काटने के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर रहा हो। हर एक कटने के निशान के साथ ठाकुर की एक दर्दनाक चीख उस कमरे में गूंज रही थी। वो बड़ा ही भयानक दृश्य था। ठाकुर तेजी से मौत के मुंह की तरफ जा रहे थे। कुलगुरु जोर से चिल्लाए, ठहर जा शंभाला, देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं।
उन्होंने फुर्ती से अपने कमंडल में से पवित्र जल लिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। तभी उन्हें ठाकुर की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। कुलगुरु, शंभाला यहाँ से जा चुकी है। शायद वो मेरे बेटे को मारने गई होगी और फिर उसके बाद वो मेरी बेटी की बलि देगी। अगर वो अपने मकसद में सफल हो गई तो प्रलय आ जाएगी। कुलगुरु, बस अब आप ही हैं जो मेरे बेटे और बेटी के साथ इस पूरी दुनिया का अंत होने से बचा सकते हैं। मैं तो अब नहीं बचूंगा, लेकिन आप उनको बचा लीजिए। ठाकुर का अंत समय निकट देखकर कुलगुरु उनके पास जमीन पर बैठ गए और उनका सिर अपनी गोद में रखकर बड़े ही प्यार से बोले, ठाकुर वीर प्रताप, तुम चिंता मत करो। हम जब इस हवेली में आए थे तो उसी समय हमने तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक अभिमंत्रित माला पहना दी थी ताकि कोई उनका अहित न कर पाए। बस हमसे यही एक चूक हो गई कि हम तुम्हें और शेर सिंह को सुरक्षित नहीं कर पाए। और रही बात तुम्हारी पुत्री की सुरक्षा की, तो उसकी तरफ से तुम पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी पुत्री अब वो साधारण बच्ची नहीं रही जिसे तुम मेरे हवाले करके गए थे। वो अब एक असाधारण बालिका बन चुकी है। हम तभी जान गए थे कि वो कोई साधारण बच्ची नहीं है, इसीलिए हमने उसका नाम माँ काली के नाम पर वैष्णवी रख दिया था। वैष्णवी का अर्थ होता है अपराजेय, यानी जिसे कोई पराजित ना कर सके। और अब तक हमने उसे अपनी हर उस तांत्रिक विद्या में पारंगत कर दिया है जिसे हम जानते हैं। वो हमारी इतनी श्रेष्ठ शिष्या है कि उसने रात दिन मेहनत करके हमसे भी ज़्यादा सिद्धि प्राप्त कर ली है। इसलिए इस बात से तुम निश्चिंत रहो कि तुम्हारी पुत्री का कोई बाल भी बांका कर पाएगा। बस यूं समझ लो कि अगर शंभाला उस तक पहुंच जाती है तो वो अपने काल के पास पहुंच गई है। कुलगुरु की ये बात सुनकर ठाकुर के चेहरे पर असीम शांति के भाव उभर आए। अब उनकी आंखों में चिंता की जगह निश्चिंतता ने ले ली। उनका परिवार सुरक्षित था। कुछ पल हाथ जोड़े वे कुलगुरु की तरफ देखते रहे और फिर उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। भाग 17। शंभाला अभी भी धुएं की ही आकृति में थी। ठाकुर और शेर सिंह को ठिकाने लगाकर अब उसका अगला शिकार था ठाकुर का सबसे छोटा इकलौता जीवित पुत्र। वो जल्द से जल्द उसे भी ठिकाने लगाकर ठाकुर की बेटी की बलि देनी चाह रही थी। वो जान चुकी थी कि वो उसे कहाँ मिलेगी, इसीलिए वो कुलगुरु के वापस आश्रम में पहुंचने से पहले ही ठाकुर की पुत्री की बलि देकर अपना काम पूरा कर लेना चाहती थी। कुछ ही पलों में वो उस कमरे में पहुंच गई जहां ठाकुर का छोटा बेटा तेज प्रताप कुछ ही देर पहले डरते डरते सोया था। बिना एक भी पल गंवाए वो तेजी से उसके ऊपर झपटी, लेकिन उतनी ही तेजी से उसे एक जोरदार झटका लगा और वो दूर जाकर छिटक पड़ी। उसे खुद को संभालने में और ये समझने में कि ठाकुर का बेटा मंत्रों के सुरक्षा घेरे में है उसे कुछ पल का समय लगा, लेकिन उसका भी नाम शंभाला था। वो भला इतनी जल्दी और आसानी से हार कैसे मान जाती। वो वहीं पर खड़ी होकर मंत्र कवच की काट का मंत्र पढ़ने लगी और कुछ ही पल में उसने उस कवच को काट दिया। और फिर उस मनहूस कमरे में एक बार फिर से एक निर्दोष मासूम बच्चे की चीखें गूंजने लगीं। चीखों की आवाज़ सुनकर पूरी हवेली में हड़कंप मच गया और सभी दौड़ते हुए उस कमरे में आ गए। सबसे पहले आने वालों में थे कुलगुरु। आते ही उन्होंने देखा कि तेज प्रताप अपने पलंग पर मृत पड़ा था। उस पिशाचिनी ने उसके शरीर का भी वही हाल किया था जो शेर सिंह का किया था। कुलगुरु अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके ऊपर एक अपराध बोध हावी हो गया था। वो ठाकुर से किया वादा पूरा नहीं कर पाए थे, उसके पुत्र को उस चंडालनी से बचा नहीं पाए थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये दुखी होने का समय नहीं था। उनका हृदय और मस्तिष्क दोनों ही वैष्णवी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे। अब उन्हें अपनी ही शक्तियों पर भी संशय होना शुरू हो गया। वे खुद अपने आप से ही प्रश्न कर रहे थे कि क्या मैं वैष्णवी को बचा पाऊंगा या खुद वैष्णवी अपने आप को बचा पाएगी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने शंभाला का दूसरा और आखिरी भाग।